हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी है। एक बार सभी साथी एक बार अपने एंड से कर दीजिए। जहाँ भी एक शेयर करने का ऑप्शन है वहाँ पर एक बार कर दें। आइए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। एक नई शुरुआत के साथ कर रहे हैं, वापस से अपडेट सारी चीज़ों को करेंगे। एक नई शुरुआत के साथ करेंगे स्टार्ट हम। और जो साथी चैनल पर पहली बार आया है, GL&KD परिवार की तरफ से उसे तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइबर वगैरह नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर वगैरह ज़रूर कर लें। और साइड में जो घंटी जैसे बन के आएगी उसे आपको ज़रूर ऑन करना है, जिससे हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए दोस्तों। आइए फिर क्लास को आगाज़ किया जाए सेशन को। देखिए साथियों, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसला सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है साथियों। देखिए, गिर के संभल जाओ अपने आप में सबसे बड़ा यही होता है साथियों। मान लीजिए कहीं में किसी काम में एक बार आप असफल हो गए तो वापस से उसकी दूसरी मेहनत के साथ, दुगनी मेहनत के साथ उसी काम को करेंगे, निश्चित पूर्ण रूप से आपको हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वहीं से सारी चीज़ों को अपडेट करेंगे, शुरुआत करेंगे जहां से हमारी क्लास बंद हुई थी उसी को निरंतर से आगे बढ़ाएंगे। हमारा बैच चला था ऑल इंडिया एग्ज़ाम बैच, उसी में चैप्टर चला था अनुपात एंड समानुपात, उसी को डिस्कस करेंगे। एक बार अधिक से अधिक संख्या में साथियों, जहां भी आप शेयर करने का ऑप्शन है वहां पर एक बार इस क्लास को जहां पहुंचा सकते हो एक बार ज़रूर पहुंचाएं। एक बार सभी साथियों से चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सभी साथी लगा दें, फिर क्लास को आरंभ किया जाए। एक बार सभी साथी माँ सरस्वती का नाम लीजिए। एक नई शुरुआत के साथ कर रहे हैं। देखिए, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्या है। देखिए फर्स्ट प्रश्न हमारे पास है, लाइक और शेयर में कंजूसी अपने से एक बार नहीं होनी चाहिए साथियों। ए अनुपात और बी बराबर दिया गया है, कितना 5:7 है, 5:7 है, तथा बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 7:11 है। तो ए बी सी के मान बताने हैं। तो ए और बी और सी बराबर क्या होगा, ए बी सी का रिजल्ट मुझे बताना है। ए अनुपात बी बराबर 5:7 दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 7:11। आइए साथियों, क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। देखिए, तो हमारा ए अनुपात पता करेंगे, ए और बी और सी। तो फर्स्ट पहले रेशियो क्या दिया गया है, 5:7 दिया गया है। फिर उसके बाद बी अनुपात सी कितना दिया गया, 7:11। एक बात सभी साथी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, जब भी अनुपात मिड वैल्यू जो है आ जाए, किसमें मिड वैल्यू समान आ जाए तो अनुपात हमेशा नो चेंज होते हैं। आपको पता नहीं डायरेक्ट आप बता सकते हो, और नहीं तो आपको वही तरीका फॉलो करना है जो पुराना हमारा। देखिए, जिस नंबर के आगे खाली जगह उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 7 को, जब भी, और यहाँ पे किसको, 7 को। देखिए, गुणा करोगे मल्टीपल करोगे तभी वही रिजल्ट आएगा। जब भी ये मिड वैल्यू ये समान आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। कितना है हमारा आंसर आएगा, 5 और 7 और 11 डायरेक्ट बता सकते हो, इतना ही आएगा। नहीं तो आप फॉलो कर ले, वेरीफाई करेंगे तो 11 × 7 करेंगे कि कितना 77 हो जाएगा। यहाँ पे 7 × 7 49 और 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। जैसे काटोगे कितने से, 7 से काटोगे 5 बार, 7 से 7 बार, 7 से 11 बार,
वही हमारा रिजल्ट कितना बना, 7:5:5:7:11 बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सारी चीज़ों को, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लेने का आप सभी को मौका दिया जा रहा है इसी के लिए, जिससे आप सभी लोग नोट्स बना सको। एक बार सभी को नोट कीजिए, तब तक एक बार कैमरे को चेक कर लिया जाए। चलिए सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस हैं एकदम। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास है, A/B/C बराबर दिया गया है। A/B/C बराबर दिया गया है 4:5 और 6, सही है। तथा फिर दिया गया है BCD बराबर, B और C और D बराबर दिया गया है 15, 18, 20, 15, 18 और 20 हो तो ABCD क्या होगा। ABCD के मान कितने होंगे। तो ध्यान दीजिए साथियों, किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, इस क्वेश्चन को सभी साथी एक बार, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करता है। देखिए तो A/ और B/C बराबर दिया गया है, इन्होंने कितना है 4:5:6, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि कितना हमारा दिया गया है BCD बराबर दिया गया है 15, 18, 20, कितना है B और C और D है बराबर, इन्होंने दिया गया है 15, कितना है 18 और 20 दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप सभी ने एक बार नोटिस किया होगा साथियों, देखिए फीस जब भी गणित में इकाई जब भी मान लीजिए तुलना करते समान नहीं होगी, तब तक हम तुलना नहीं कर सकते, फीस इक्वल हमेशा होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 15, 18, 20 दिया गया है। देखिए यहाँ पे मिड वैल्यू क्या है B और C, B और B, C और C है। कंपेरिजन मुझे किस में करना है मैं, तो यहाँ से देखिए तो कितने इसमें करना है, कंपेरिजन इसमें करना है, इस वैल्यू को समान करेंगे। तो समान करने के लिए मुझे किस से गुणा करना चाहिए यहाँ पे, इसमें इससे देखिए 15, 18 और हो जाए, तो जैसे ही हम इसमें किसका गुणा करेंगे, कितने का गुणा कर दें जो इकाई हमारी समान हो जाए। तो यहाँ पे कर दें हैं 3 का मल्टीपल कर सकते हैं, तो इकाई हमारी है जो समान हो जाएगी। यहाँ पे जैसे हम 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो हमारा जो है अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो अनुपात हो जाएगा जैसे फाइनल अनुपात हो जाएगा 3 × 4 12 और 3 × 5 15, फिर 3 × 6 18, 18 हो जाएंगे। तो फिर 20 ABCD अब पता कर सकते हैं हम। अब तो B और CD देखिए, तो ABC का मान हमारे पास ABC कितना है 12 और 15 और 18। उसके बाद BCD बराबर कितना दिया गया है 15, यहाँ पे कितना दिया है 15, 18 और 20। तो आप सभी ने नोटिस किया होगा, अब यहाँ पे मिड वैल्यू हमारी समान हो गई। यहाँ पे डबल मिड वैल्यू समान वाला प्रश्न है हमारे पास, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया है। तो हमारा दोनों वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे समान हो गई।
हो गए, तो हम डायरेक्ट हम बता सकते हैं रिजल्ट हमारा जो फाइनल है कितना बनेगा, 12 और 15 और 18 और 20 कितना, तो फाइनल रिजल्ट हमारा बन जाएगा यहाँ पे 12, 15, 18 और 20। एक बात सभी साथी बढ़िया से लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको सभी को समझ में आया होगा। एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है साथियों प्रश्न, हमेशा ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार सभी साथी लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, रब कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट सभी साथी लेते रहिए। इसी वजह से स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूर मौका हम देते हैं, जिससे आप सभी नोट साथी बना सकें। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न हम करवा देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, मात्र प्रश्न सेम है। जैसे मान लीजिए प्रश्न हमारे पास है, फर्स्ट रेशियो है 20:24 और 21, इतना ही है। दूसरे में BCD बराबर दिया गया है इन्होंने 8, 7, 9, 8, 7 और 9, इतना ही है। तो ABC मान पहले पता, B और C बराबर दिया गया है 20, 24 और 21। उसके बाद दिया गया है इन्होंने B, C और D बराबर, BCD बराबर 8, 7, 9। तो अब की बार नीचे वाले BCD बराबर ये मान है इक्वल करने पड़ेंगे। तो इनमें से कितना का मल्टीपल किया जाए जो मिड वैल्यू हमारी है जो समान हो जाए। तो कितने का 8 में कितने का गुणा किया जाए, 24 हो जाए। यहाँ से B और C में कंपैरिजन होगा, दो में मिड वैल्यू। तो 3 इनका मल्टीपल करें, कितने का हम करेंगे 3 का। यहाँ पे तो कितना 24 और 7 तियो 21 और 9 तियो 27, यही हो जाएगा मान हमारे। तो A, B, C और D, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट रेशियो हमारे पास है 20, 24 और 21। फिर उसके बाद इन्होंने BCD बराबर दिया गया है 24, 21 और 27। अब कंपैरिजन कर सकते हैं, मिड वैल्यू हमारी दोनों की समान हो गई है। तो 20, 24, 21 और 27, क्या वैल्यू कोई कैंसिल हो रही है, अनुपात नहीं सरल हो रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 20, 24, 21 और 27। जिन विद्यार्थियों का अगर कितना रिजल्ट आ रहा है 20, 24, 21, वो एकदम राइट आंसर होगा। अपने आप में यूँ समझ लिए एक होनहार विद्यार्थी हैं, बिल्कुल आप कुछ नया बेहतर करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। चलिए नया टाइप का प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए साथियों, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है, जिसे जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी ही चीज़ें और ही बेहतर होने वाली हैं। यूँ समझ लिए शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई भी स्टूडेंट टीचर हो, उसका आपको सपोर्ट हमेशा करना होगा। चलिए पढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारे पास है, यदि A बटा कितना दिया गया 3
बराबर B/4 और C/7 दिया गया। कितना है? 7 है। हो तो A+B+C बराबर कितना बट्टे में A+B+C बट्टे बराबर दिया गया है, इन्होंने C दिया गया है। चलिए तो फिर मुझे क्या बताने हैं मान, इसी का रिजल्ट मुझे बताना है, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। जो AB+C/C का रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए जब भी अनुपात का मान हमेशा बट्टे में आ जाए हमेशा अपरिवर्तित रहता है, ऐसा वही रहता है। क्या वही रहता है हमारा, जब भी अनुपात का मान जो हमेशा बट्टे में आ जाए तो कन्फर्म कर लेना हमेशा वही रहेगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। जब भी अनुपात का मान हमेशा बट्टे में आ जाए हमेशा जो संख्या है हमारी वो हमेशा वही रहती है। तो डायरेक्ट पुट सकते हैं इतना 3 और 4 और 7 बट्टे में C का मान 7 है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। तो 14/7, 7 से वैल्यू कितनी 2 बार, तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा, जो 2 आएगा मान। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर से। देखिए एक और मान, देखिए अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न बनता है हमारा 8/4 बरा कितना समानुपात, ये हमारा प्रश्न है। ये देखिए ये हमारा कि जैसे अनुपात का मुझे एक चीज़ ये चीज़ भी जानकारी करनी होती है। देखिए ये तो हमारा अनुपात का, तो ये होता है हमारा साइन होता है समानुपात का होता है। हर चीज़ से छोटी चीज़ को आपको लेके चलनी है। देखिए अनुपात का रूल होता है हमेशा, जो जब भी हमेशा पता करने होंगे बाहरियों पदों का, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए एक बार विशेष कॉलम बना के। बाहरियों पदों का गुणा हमेशा मध्य पदों का गुणा जो हमेशा बराबर होता है, तभी अनुपात का रूल हमेशा फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए हमेशा ये बाहरियों पदों का गुणा, किसका, बाहरियों पदों का गुणा और मध्य पदों का जो गुणा है हमेशा ये आपस में है क्या, बराबर होगा। तो 8 × 9 करेंगे जैसे हमारा कितना 72 हो जाएगा, और 18 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। तो हमेशा रिजल्ट है हमेशा बराबर आएगा। ये चीज़ आपको हमेशा विशेष रूप से कॉपी में राइट डाउन करके रहनी है। चलिए फिर बढ़ते हैं फिर प्रश्न की ओर। देखिए हमारा फर्स्ट अगला प्रश्न हमारे पास फिर क्या है। देखिए प्रश्न दिया गया है 15 20 45 का चतुर्थीय अनुपाती क्या होगा। चतुर्थी अनुपाती ज्ञात करो। कितना है हमारा 15 20 45 का चतुर्थीय अनुपाती क्या होगा हमारा। तो 15 20 और 45
मान लीजिए चौथा अनुपात हमारा ये मान लेते, कोई नंबर मुझे नहीं पता करना है, तो हम पता करेंगे तो कैसे आएगा, तो बाहरी पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, तो 15 टू कितना 15 ही हो जाएगा। देखिए और मध्य पदों का गुणा हमेशा देखिए गुणा नहीं करोगे पहले से, तो आप सभी कॉपी में राइट डाउन कर लेना, गुणा करोगे समय लगेगा एग्जाम में, तो पहले तो क्या करोगे 20 इंटू 45, तो क्या पहले कोई कैंसिल हो रही है 15 से कितनी बार 3 बार, तो है फिर ए का मान जो हमारा कितना है 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, तो ए का मान हमारा जो कितना आ गया 60 हो जाएगा, रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा 60। गुणा करोगे काटोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, वैल्यू देख लेना कैंसिल कौन सी हो रही है तो कर सकते हो, अगर नहीं ऐसे काट सकते हो तो बट्टे में, जब भी हमेशा गुणा की चीज़ हमेशा उधर जाएगी तो हमेशा बट्टे में आएगी, भाग में आएगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, उन्होंने क्या है 0. अगर पॉइंट भी वैल्यू आ जाए तो भी नहीं घबराना है, 0.2 0.2 दिया गया है और 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थीय अनुपाती क्या होगा। चतुर्थांश अनुपाती क्या होगा, क्या है, यही हमारे पास प्रश्न। तो कैसे पता करें 0.2 और 0.12 0.3 पे पता करना होगा, तो कितना 0.2 इंटू ए बराबर बाहरी पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, तो 0.12 इंटू 0.3। देखिए एक वैल्यू पॉइंट से कट गई हमारी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से कितनी बार, कितनी वैल्यू 6 बार, तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 6 बार 36 18, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, यही हमारा जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है 0.18 हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सभी साथी नोट्स अपने बनाते रहिए, कॉपी पेन हमेशा लेके बैठनी है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 18 तथा 24 का कैसा है, तृतीय अनुपाती, अनुपाती क्या है। यही हमारे पास प्रश्न। देखिए हमेशा 8 और 24, देखिए हमेशा एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए तृतीय अनुपाती एक डायरेक्ट आप बता सकते हो, देखिए ये हमारा कितने गुना है, हमारा ये इससे कितना गुना है, कितना कितना है 3 गुना है, कितना, जैसे 3 मल्टीपल करो
कितना 24। इसी प्रकार यहाँ पे जैसे 3 करोगे, 3 से गुणा मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। 24 इंटू 3 कितने हो जाते हैं? 72 हो जाते हैं। ये तो हमारा एक डायरेक्ट पता कर सकते हो जैसे भी। दूसरा तरीका होता है सेकेंड वाला जो अनुपात होता है उसका स्क्वायर। इसे तृतीय अनुपाती पता करना होता है बटे फर्स्ट अनुपात। तो क्या होता है? सेकेंड वाला का स्क्वायर दोबारा मल्टीपल करना है बटे फर्स्ट वाले का। तो 24 इंटू 24 जैसे करोगे बटे 8, 8 से 3 बार तो कितना आएगा? 72। तब भी आया, कितना आया? 72। ये भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो, वो भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे वही तरीका आपको फॉलो अप करना है। चलिए आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी मंच पर, इसी वीडियो सेशन में क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो सेशन के इसी मंच पे फिर वापस से मिलेंगे अगले वीडियो सेशन के में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ज़बरदस्त रहना सभी साथी, और अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को जहाँ भी आप पहुँचा सकते हो एक बार वहाँ पे पहुँचा देना है। आप सभी पे ये जिम्मेदारी डिपेंड करेगी। चलिए फिर एक क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर सभी साथी बताएं। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।